गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो यूनिट नंबर 5 शुरू था अभी, ब्रेक सिस्टम एंड क्लच सिस्टम। सो लास्ट लेक्चर में हमने ब्रेक सिस्टम को कवर कर लिया था, मतलब ब्रेक सिस्टम हमारा ख़त्म हो चुका था। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो अभी क्लच सिस्टम। जैसे कि इसका आपको पता होगा कि आपका जो यूनिट नंबर 5 है, यूनिट नंबर 5 वो दो चीज़ में डिवाइड किया था हमने। एक थी ब्रेक सिस्टम और दूसरा था क्लच सिस्टम। ठीक है, ब्रेक सिस्टम में और क्लच सिस्टम में ये चैप्टर हमने डिवाइड किया था। ठीक है, इसमें का जो ब्रेक सिस्टम है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लच सिस्टम। ठीक है, अभी हम क्लच सिस्टम पढ़ेंगे। 2-3 लेक्चर लगेंगे, 2-3 लेक्चर में आपका क्लच सिस्टम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 6। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट इंट्रोडक्शन। So, power developed by engine is used to turn the wheel so that the motor vehicle can be propelled on the road. जो इंजन जो पावर डेवलप करता है, ठीक है, जो इंजन क्या करता है, पावर को डेवलप करता है और उसे कहाँ भेजता है, तो व्हील की तरफ भेजता है। किस लिए? तो व्हील जब रोटेट होगी तभी आपकी गाड़ी क्या होगी, रोड के ऊपर रोटेट करेगी। द रोटरी मोशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट इज ट्रांसमिटेड टू रियर व्हील्स थ्रू क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल एंड रियर एक्सेस एक्सटेंडिंग टू व्हील्स। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। देखो, सबसे पहले रहता है इंजन। ठीक है, ये हो गया अपना इंजन। अभी इंजन के बाद आता है क्लच। इंजन के बाद आता है क्लच यानी कि सी। ठीक है, क्लच होने के बाद आता है अपना गियर बॉक्स यानी कि जी। ठीक है, इंजन, क्लच एंड गियर। उसके बाद आता है आपका प्रोपेलर शाफ्ट। उसके बाद आता है प्रोपेलर शाफ्ट। उसके बाद आता है डिफरेंशियल और रियल एक्सल। यहाँ पे व्हील्स रहेंगे आपके। ठीक है, अभी देखो होता क्या है। हम्म, सबसे पहले क्या होगा, जो इंजन है आपका वहाँ पे क्या होगा, पावर प्रोड्यूस होगा या फिर पावर डेवलप होगा। कहाँ पे? इंजन में। क्योंकि इंजन में क्या रहते हैं, तो पिस्टन एंड सिलेंडर की असेंबली रहती है। पिस्टन एंड सिलेंडर की क्या रहती है, असेंबली रहती है। तो वो क्या करता है, वहाँ पे पावर डेवलप करता है। कौन? इंजन। ठीक है, अभी यहाँ पे इंजन का काम फिनिश हो गया, इसने क्या कर दिया, पावर को डेवलप कर दिया है इंजन में। ठीक है, अभी यहाँ पे पावर डेवलप होने के बाद एक क्रैंक शाफ्ट रहता है जिसके ऊपर पिस्टन कनेक्ट रहता है। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट इस तरह से एक शाफ्ट रहता है। तो वो शाफ्ट किसको कनेक्ट करते हैं हम? क्लच को। ये जो सेकंड जो क्लच है उसको हम कनेक्ट करते हैं क्रैंक शाफ्ट से। मतलब ये घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, तो यहाँ पे पावर प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे ये घूम रहे थे, एक कहाँ कनेक्ट होता है, यहाँ पे इसको कनेक्ट करता है। और वो क्या करता है, क्लच को भी रोटेट करता है। मतलब जो अभी पावर सबसे पहले जो इंजन में था वो आ गया अभी क्लच में। वो कहाँ आ गया? अभी क्लच में। अभी क्लच में पावर आने के बाद हम क्या करते हैं, गियर बॉक्स की हेल्प से उसकी स्पीड जो रहती है उसको चेंज करते हैं। ठीक है, स्पीड को कम ज़्यादा करने का काम कौन करता है? तो गियर बॉक्स। उसके बाद गियर बॉक्स में पावर जाने के बाद वो रोटेट करता है डिफरेंट प्रोपेलर शाफ्ट को। आपने देखा होगा कि ट्रक के नीचे एक शाफ्ट रहता है बड़ा वाला, इसको बोलते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। ये भी रोटेट होता है उसके साथ। ये रोटेट होने के बाद उसका पावर जाता है सीधा डिफरेंशियल में। और डिफरेंशियल क्या करता है, इसको पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है रियर व्हील्स को। और इस तरह से क्या होता है, रियर व्हील्स क्या होता है आपके, रोटेट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वर्किंग रहता है उसका। इंजन से पावर लेके क्लच में जाता है, उसके बाद गियर बॉक्स में जाता है, फिर प्रोपेलर शाफ्ट में जाता है, उसके बाद डिफरेंशियल में जाता है और वो डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों व्हील्स को। ठीक है, सो अभी इस चैप्टर में हमने देखना है कि क्लच का काम क्या रहता है। ठीक है, हमें पढ़ना है क्लच और द फंक्शन ऑफ क्लच। कौन कौन से टाइप्स होते हैं क्लच के, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें वो पढ़ना है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि क्लच का वर्किंग कैसे रहता है। हाँ, अभी देखो आगे। अभी इंट्रोडक्शन देखो, इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि वो क्या करता है,
इंजन से पावर लेके कहाँ भेजता है वो, रियल व्हील्स तक भेजता है। उसके बाद द सिस्टम विच ट्रांसमिट इंजन पावर टू ड्राइविंग व्हील्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट लाइक क्लच, गियर बॉक्स एंड डिफरेंशियल इज कॉल्ड ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल। जो यहाँ से जो पावर भेजता है, ठीक है, यहाँ से जो पावर भेजता है ना वो, यहाँ से जो पावर भेजता है इंजन से, उसका क्लच में, फिर गियर बॉक्स में, फिर प्रोपेलर शाफ्ट में, फिर डिफरेंशियल में, उसके बाद रियर व्हील्स को, तो इस सारे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसमिशन सिस्टम। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, तो इस सिस्टम को बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, इसके बाद अभी देखते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं क्लच की। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट, इट शुड बी एबल टू ट्रांसमिट मैक्सिमम टॉर्क ऑफ द इंजन। जो इंजन का जो मैक्सिमम लोड है उसे ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, क्लच। उसके बाद इट शुड बी इंगेज ग्रेजुअली टू अवॉइड सडन जर्क। और इसका जो कॉन्टेक्ट है ना वो, मतलब ड्रिवन शाफ्ट, सॉरी ड्राइविंग शाफ्ट इंजन का, इसको बोलते हैं ड्राइविंग शाफ्ट। और जो क्लच का जो शाफ्ट है तो इसको बोलते हैं ड्रिवन शाफ्ट। ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट, जब एक दूसरे को हम क्या करते हैं, देखो क्लच हमने प्रेस किया तो ये शाफ्ट पीछे की तरफ जाता है, और क्लच जैसे हमने छोड़ दिया तो ये आगे की तरफ आता है, इसको कनेक्ट कर देता है। और इस तरह से क्या होता है, ये रोटेट होने के साथ साथ ये भी रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सडन जर्क है इससे अवॉइड करना चाहिए उसमें, क्योंकि क्या होता है कभी कभी इंजन सडन जर्क ले लेता है या फिर क्लच जल्दी से छूट जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, इंगेज होके रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इट शुड बी एबल टू डिसिपेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड ड्यूरिंग क्लच ऑपरेशन। और जब हीट जो प्रोड्यूस होती है एक शाफ्ट दूसरे शाफ्ट को जब कनेक्ट करता है, ठीक है, एक ड्राइविंग शाफ्ट जब ड्रिवन शाफ्ट को जब कनेक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसे डिसिपेट करना चाहिए उसने लार्ज अमाउंट में, यहाँ पे हीट स्टोरेज करके नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इट शुड बी डायनामिकली बैलेंस फॉर हाई स्पीड इंजन। और ये डायनामिकली बैलेंस होना चाहिए हाई स्पीड इंजन के लिए भी, मतलब उसमें नॉइस या फिर वाइब्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए। उसके बाद इट शुड बी स्मॉल इन साइज एंड ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस। इसकी साइज कैसी होनी चाहिए, स्मॉल। अगर क्लच की साइज अगर छोटी रहे तो क्या करेगा वो, स्पेस कैसा लगेगा उसको, कम लगेगा। इसके बाद इट शुड बी लाइटर इन वेट। और वो कैसा होना चाहिए, लाइटर इन वेट होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं हम वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, सो सबसे पहले जो इसका वर्किंग है वो है कि ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन। ये भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकती है कि क्लच कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, तो वो वर्क करता है फ्रिक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। एक जो शाफ्ट रहता है ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट, इन दोनों के बीच क्या होता है, फ्रिक्शन होते रहता है। ठीक है, तो टोटली वर्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन। When two friction surfaces are brought in contact with each other and press their unit due to friction between them and revolve as a single unit। यहाँ पे क्या करते हैं हम, दो यूनिट को एक दूसरे को टच करके एज अ सिंगल यूनिट हम इससे वर्क करके लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम टच करके एज अ सिंगल यूनिट हम इससे क्या कर लेते हैं, वर्क करके लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। क्या होता है यहाँ पे, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। Friction between the two surfaces depends upon the area of the surfaces, pressure applied on them and coefficient of friction of the surface material। अबे किसके ऊपर डिपेंड रहता है, तो ये जो एरिया है शाफ्ट का, ठीक है, ये जो एरिया है शाफ्ट का, ये इसके ऊपर डिपेंड रहता है। ये जो एरिया है ना सामने का, ये इसके ऊपर डिपेंड रहता है कि इसका एरिया कितना बड़ा है और इसका म्यू की वैल्यू कितनी है, ये इसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। सेकंड फैक्टर है। उसके बाद one surface is considered as a driving member and another is a driven member. The driving member is kept rotating when the driven member is brought in contact and pressure is applied. It also start rotating along with the driving member. So इसमें क्या होता है, आपका जो पहला जो शाफ्ट है जिसके ऊपर इंजन का जो शाफ्ट है, तो ये हमेशा रोटेटिंग कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा शाफ्ट आप जब इसको क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, दूसरा शाफ्ट जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो क्या होता है, जब इसके साथ में वो कनेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा तभी ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इसको बोलते हैं ड्रिवन मेंबर, इसको बोलते हैं ड्राइविंग मेंबर। ये भी एक नेक्स्ट पॉइंट है इसका। उसका तभी देखते हैं फंक्शंस ऑफ क्लच, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सो पहला फंक्शन है इसका, द मोशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट इज ट्रांसमिटेड टू गियर बॉक्स टू क्लच। क्रैंकशाफ्ट का जो मोशन है वो क्लच
के हेल्प से हम कहाँ पे भेजते हैं, गियर बॉक्स में भेजते हैं, ठीक है। इंजन, क्लच एंड गियर। इंजन का पावर हम गियर बॉक्स में विद द हेल्प ऑफ क्लच से भेजते हैं, हम डायरेक्टली नहीं भेज सकते, ठीक है। क्लच क्या करता है, इसको इंगेज और डिसंगेज करने का काम करता है। उसके बाद क्लच इज अ डिवाइस यूज इन सिस्टम ऑफ मोटर व्हीकल टू डिसंगेज और इंगेज द इंजन विद द ट्रांसमिशन सिस्टम। ये क्या करता है, डिसंगेज और इंगेज का काम करता है। उसके बाद Therefore, the clutch is located between engine and gearbox, इसलिए क्लच हमेशा इंजन और गियरबॉक्स के बीच में रोटेट होता है। When the clutch is engaged, to the power flows from the engine to rear wheels to transmission system and vehicle moves on the road। अगर वो इंगेज पोजीशन में आ गया तब क्या होता है, हमारी गाड़ी रोड के ऊपर रोटेट होती है। When clutch is disengaged, the power is not transmitted to rear wheels and vehicle stop while engine is still running। और जब हम इसको क्या कहते हैं, डिसंगेज करते हैं, यानी कि एक शाफ्ट दूसरे शाफ्ट से हम डिसंगेज करेंगे, तब आपका इंजन तो रोटेट होता रहेगा लेकिन आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ये चीज़ आपने देखी होगी कि कभी कभी क्या आता है, गाड़ी तो आपकी शुरू रहती है लेकिन क्या होता है, पावर और ट्रांसमिट नहीं करने की वजह से आपकी गाड़ी मूव नहीं करती, ठीक है। सिर्फ इंजन आपका शुरू रहता है गाड़ी का। सो यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टाइप्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।